बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद मुदस्सर मिन्हास और मैं मुदस्सर मिन्हास हूँ। तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट्स ओरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलते हैं व्यूवर्स आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंसीडर्ड एज द मैप दैट डिस्क्राइब द एक्सटेंट, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन चीज़ें यहाँ आपने नोट करनी है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में एक नक्शा है, एक मैप है, जो कि हमें एक तो एक्सटेंड बताता है। एक्सटेंड का मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैली हुई है किसी भी चार्ज की वजह से। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको बताएगा, और तीसरी चीज़ स्ट्रेंथ भी बताएगा। अब ये तीनों चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमें ये चीज़ें बता सकता है ये। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया है। आगे चल के हम इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जी। अब मुख्तलिफ चार्ज कन्फिग्रेशन से पैदा करदा इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से लेके ई तक 5 फिगर में डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं वन बाय वन आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहला पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस पैदा हो रही हैं ये बाहर की तरफ आपको नज़र आ रही हैं, और ये रेडियली आउटवर्ड्स हैं। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड्स हैं। तो ये एक कन्वेंशन है कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव में अंदर की तरफ फील्ड लाइन शो की जाती हैं, और ये कन्वेंशन भी माइकल फैराडे की दी गई है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो तो हम एक टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि एक टेस्ट चार्ज हमारे पास होता है, और वो टेस्ट चार्ज जो है वो हमें बताता है कि यहाँ फील्ड है या नहीं है, और उस टेस्ट चार्ज पे +1 चार्ज होता है। तो इसलिए अगर उसको पॉजिटिव के पास रखेंगे तो वो बाहर की तरफ रिपेल होगा, और अगर नेगेटिव के पास रखेंगे तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस कन्वेंशन को ज़हन में लेके पॉजिटिव की फील्ड बाहर की और नेगेटिव की फील्ड अंदर को शो की जाती है। तो व्यूवर्स, ये आपके सामने पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को करीब रख लेते हैं एक दूसरे के, तो फिर ये देखें ये पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। अगर हम बात करें इन कर्व्स की, तो ये कर्व्स क्यों पैदा हो रही है? असल में इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, इसको ये कर्सर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये कर्सर की तरफ क्यों नहीं जा रही? क्योंकि सामने नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है। एक बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असल में टेस्ट चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करता है। अगर आप यहाँ कहीं अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो बिल्कुल इस पाथ को फॉलो करते हुए नेगेटिव के पास जाएगा। अगर आप ये सेंटर में रखेंगे तो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ इधर जाएगा। तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ है? नॉट अदर देन द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एनीवेयर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये दोनों चार्ज के दरमियान में मैं टेस्ट चार्ज रखूँगा तो बिल्कुल इन फील्ड लाइंस की तरफ जाती है। अच्छा, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली यहाँ फील्ड लाइंस होती हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का तरीकाकार होता है। अब हम बात करें, अगर हम दो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के पास रख देते हैं तो ये कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस आपको नजर आएंगी। ये यहाँ से रिपेल करना शुरू कर देती हैं और ये वापस मुड़ जाती हैं। ये वाली तो लाइन वैसे ही इधर जाएगी, ये वाली ऐसी, ये जो आगे आने वाली हैं ये भी मुड़ जाती हैं। ये सेंटर में जो स्पेस आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल जोन या नोडल स्पेस। तो ये नोडल स्पेस एक ऐसी जगह होती है दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में, अगर यहाँ हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो किसी भी जगह पे मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एग्जैक्ट ये मिड पॉइंट होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तस्वर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज हिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि ये भी उसको रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज भी उसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो सिफर हो जाएगी। पांचवी जो फिगर है वो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि ऑपोजिट चार्ज रखने वाली प्लेट्स हैं। तो इसमें भी पॉजिटिव से लाइन शुरू होगी और नेगेटिव की तरफ, और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है। कभी भी हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत हो तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या पता चलता है, तो वो इसकी बारी बारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये लाइन्स पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो हमने एक टेंजेंट ड्रा करके बताना होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं वहाँ तो ओके है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, लेकिन जहाँ पे कर्व आ जाता है तो उसके लिए हमने ये टेंजेंट तैयार रखा हुआ है, इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे
तो ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ये जो एरो की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इस तरह अगर हम व्यूअर्स आगे चलें तो जो स्ट्रेंथ है, जहाँ पे लाइंस क्लोज होंगी एक दूसरे के वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पे दूर होंगी वहाँ पे कम होगी। तो करीब करीब ज़्यादा होगी और दूर दूर जो है वो इसकी फील्ड ज़ाहिर है कम होगी। टू लाइंस क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। If the lines cross each other, the electric field intensity E could have more than one direction, which is physically impossible। तो इस लास्ट वाली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप नोट करें, ऊपर कोई भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। आप देख लें ये इंडिविजुअल हैं और आइसोलेटेड है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिर्फ एक डायरेक्शन होता है किसी भी एक पॉइंट पे। अगर ये लाइंस किसी भी तरह से क्रॉस कर दें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जिस पॉइंट पे वो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा टेंजेंट बन सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बन सकती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी भी दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। और अगर ऊपर तीसरे पॉइंट की बात करें स्ट्रेंथ की, तो जहाँ पे लाइंस क्लोजर हैं अगर आप नोट करें इसमें, तो यहाँ दो लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, देखें इनमें फासला थोड़ा है। लेकिन दूर आप चले जाएं चार्ज से तो ये एक दूसरे से दूर हो गई हैं, फासला ज़्यादा है। तो यहाँ फील्ड ओबियसली कम होगी, यहाँ फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि चार्ज के करीब फील्ड ज़्यादा होती है और दूर कम होती है। तो व्यूअर्स आज के टॉपिक में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।